Good morning, students. Today in business study, we start Unit 1 of your book Business Study by R.K. Singla. Unit 1 is Evolution and Fundamentals of Business. In this unit, first of all, we take 1.1 Business and Introduction. Concept of business. What is the concept of business? Business है क्या? All human beings, wherever they are required to perform some or the other activity to satisfy their needs. जितने भी संसार में लोग हैं, कोई ना कोई जहाँ पर भी हैं वो जहाँ पर भी हैं उनकी अपनी एक नीड्स हैं, अपनी रोटी कपड़ा मकान की नीड्स हैं। उस नीड को पूरा करने के लिए रोटी कपड़ा मकान की नीड्स है और सेल्फ सेटिस्फाइंग की भी नीड्स है। उनको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। इट मीन्स एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग इस संसार में हैं वो कुछ ना कुछ अपनी इस एक्टिविटी में बिजी हैं। सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग्स। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन्हें बोलते हैं चीज़ों को बनाना, प्रोड्यूसिंग थिंग्स। सम पीपल आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ों को बने बनाए को खरीद लेते हैं, फिर उनको बेचते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेड। सम पीपल आर बिजी इन प्रोफेशन ऑफ लॉ। जैसे एडवोकेट्स होते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं, अपने लॉ में केसेस लड़ने में बिजी होते हैं। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। डॉक्टर अपना पेशेंट्स को देखने में बिजी होते हैं। सम पीपल आर बिजी इन टीचिंग स्टूडेंट्स। टीचर्स अपना पढ़ाती रहती हैं। सम पीपल आर सर्विंग इन फैक्ट्रीज। कई लोग जो हैं वो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ के। सम पीपल आर बिजी इन डूइंग सोशल वर्क। कुछ लोग जो है ये ऊपर वाला कुछ ना करके सोशल वर्क, धर्मार्थ का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग इस संसार में हैं वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं। So all these activities are called human activities. Now, human activities. Any activity that a human being perform. Human being means हम इंसान जिस एक्टिविटी को करते हैं to meet his requirement is called human activity है। ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग जो है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं उन्हें बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड टू अर्निंग मनी एज वेल एज गेटिंग मेंटल सेटिस्फैक्शन। उनकी नीड्स कैसी हो सकती हैं? पैसा कमाने की हो सकती हैं और या फिर उनकी मेंटल सेटिस्फैक्शन की नीड्स हो सकती हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स जो हैं हमने देखा डेफिनेशन में कि दो तरह की होती है। Types of human activity. Human activity can be classified into two parts. First is economic activity or activities. Second is non-economic activity or activities. First of all, we see what is economic activities. Activities which are undertaken by people with the object of earning money आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़ जो लोग किस लिए करते हैं? केवल मात्र पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती हैं। मनी इसमें इन्वॉल्व होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व होती है और बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। The activities which are undertaken by an individual with a motive of getting psychological satisfaction। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मतलब मन की संतुष्टि के लिए जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन्हें हम नॉन एक्टिविटीज़ कहते हैं। मनी इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। इसमें पैसा कहीं प्रधान नहीं होता। चैरिटी करना, सोशल सर्विसेज करना, गोइंग टू टेम्पल, ये सब क्या हैं? नॉन एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स,
Difference between economic and non-economic activities. This question is very important for exam point of view. Now, what is economic activity and what are the difference between the economic activity between the non-economic activity? फर्स्ट इज मोटिव. मैंने अभी समझाया इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या मोटिव होता है. टू अर्न अर्न मनी. मोटिव मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है कि पैसा कमाना. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, सोशल वर्क करने के लिए इसको करना. Money income is expected in from these activities, which these activities means economic activities में पैसे की expectation होती है. Money income is not expected from non economic activity. Money का कोई मतलब नहीं है. The purpose of economic activities is creating of wealth. पैसा ही पैसा. क्रिएटिंग, किस तरह से पैसा कमाया जाता है, यही पर्पस है. द पर्पस ऑफ दीज एक्टिविटीज इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, कि मन की संतुष्टि कैसे मिले. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस यही होता है. और इसका आउटकम क्या है? द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें कुछ ना कुछ बनाना और उसे बेचना, तभी पैसा कमाया जाता है. द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पर्पस आउटकम क्या है? द आउटकम ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सन हु अंडरटेक देम. जो कि इस एक्टिविटी को कर रहा है उसका आउटकम यही है कि उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. एग्जाम्पल क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी का? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की क्या है? फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटीज़, रिलीजियस, सोशल सर्विसेज, और मैंने जैसे अभी बताया आपको चैरिटी. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Write all the notes including this question in your business copy. Thank you, students. Thank you.